बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। 1.6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। दो मेथड से हमने इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं यूजिंग मैट्रिसेस। पहला मेथड हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा हमारे पास मेथड है क्रैमर रूल्स। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जो हमारे पास फर्स्ट 4 पार्ट्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे। उसमें पहले मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ किया था। अब इस लेक्चर में पहले मैं क्रैमर रूल से सिंपलीफाई करूंगा, हल करूंगा गिवन इक्वेशंस को, और उसके बाद ही साथ ही उसी पार्ट को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी देख लेंगे। 5 से लेकर 8 तक ये वाले लास्ट हमारे पास जो 4 पार्ट्स हैं, आज हम इनको सिंपलीफाई करते हैं, हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर कह रहा हूँ 90% चांसेस होते हैं कि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट ऐड होता है। आप लोग को ये मेथड, ये टेक्निक्स, इक्वेशन का सॉल्यूशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात देख लें, जो हमारे पास 5th पार्ट है उसमें जो गिवन इक्वेशंस हैं हमारे पास वो क्या हैं? वो है हमारे पास 3x - 2y इज इक्वल टू 4। 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एक ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास -6x एंड प्लस 4y इज इक्वल टू हमारे पास है 7। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका इक्वेशंस को लिखने के बाद हमारा काम जो होगा, हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? x के कोफिशिएंट उसी तरतीब से जैसे लिखे हुए हैं हम कॉलम बना देंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -6। अगला कॉलम बनाएंगे मैट्रिक्स का, y के कोफिशिएंट सिंबल का ख्याल रखना है, -7 आएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। साथ ही हम वेरिएबल इस तरह से कॉलम में लिख लेंगे x एंड y, और इक्वल में हम क्या लिखेंगे? इक्वल मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है 4 एंड 7। इसके बाद पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना मस्ट है। इनको हम नाम दे लेंगे कि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स था वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है। जब हम क्या कर रहे होंगे? क्रैमर रूल अप्लाई कर रहे होंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स ए का फौरन बाद हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट से ही बात आगे चलेगी। गिवन मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था, जिसको हमने ए मैट्रिक्स का नाम दिया, उसका अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये -2 एंड ये 4 मैंने ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट अप्लाई किया। आप लोग के सामने है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज माइनस आएगा। ये -6 एंड ये -2 मल्टीप्लाई अगर करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, ये माइनस एंड माइनस प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12। आप लोग के सामने है, क्लियर है, ए डिटर्मिनेंट 12 - 12 0। जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इस तरह से 0 आएगा, वो हमारे पास क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जब आ जाएगा, मैट्रिक्स इक्वेशंस के कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स का रिजल्ट या डिटर्मिनेंट 0 होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो हम लिखेंगे कि इन दो इक्वेशंस का हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो नॉट पॉसिबल। सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? ये हम क्या करते होते हैं, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी लिख दें, ए इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। जब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज नहीं होगा, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जो हम फार्मूला, ये जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो हम जो ये x की वैल्यू के लिए क्रैमर रूल लिखते हैं, तो जब हमारे पास समथिंग ओवर 0 फॉर्म आएगी वो अनडिफाइंड बन जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों ने यहाँ तक लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यही आप लोग का इसका 5th पार्ट है, और यहाँ तक ये आप लोग का कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं 6th पार्ट को। ये 5th था। मैं अब ज़रा
सिक्स पार्ट को चेक करवा दूं आप लोग को। सिक्स पार्ट की देखें जो इक्वेशंस हैं, पार्ट है हमारे पास 6, गिवन इक्वेशंस हैं हमारे पास 4x + y = 9, 4x + y = 9 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास -3x - y = -5। स्टूडेंट्स काम हमारा वही, x के कोफिशिएंट ऐसे ही कॉलम बन जाएगा 4 एंड -3, ये +1, इनका कोफिशिएंट कोई नहीं है, जिसका कोफिशिएंट नहीं होता वो 1 कंसीडर होता है, तो ये +1 एंड ये -1 प्लस। जस्ट मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिखा है, नहीं भी लिखेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि सिंबल अगर ना लगाएं तो वो प्लस का होता है। साथ ही ये वेरिएबल को हम इस तरह से कॉलम में लिखेंगे = 9/9 एंड -5 कॉलम बन जाएगा। लेट कर लेंगे मैट्रिक्स को, लेट करें A = ये हमारे पास मैट्रिक्स है 4 -3 1 एंड -1। क्रैमर रोल के अंदर इस मैट्रिक्स को लेट कर दें तब भी ठीक है, नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं है। ए हमने लेट कर लिया, मैं इधर ही, ये हमारे पास ए हो गया। इसका पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए डिटर्मिनेंट = डिटर्मिनेंट के सिंबल 4 -3 1 एंड -1। देन देख लें ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, = पहले ये डायगोनल इंट्रीज मल्टीप्लाई 4 × -1 × ये -3। देन ए डिटर्मिनेंट = ये -4 एंड ये हमारे पास +3। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट = -1, ए डिटर्मिनेंट -4 + 3 -1 आ जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए, क्रैमर रूल की बात कर रहा हूँ, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को बाद में डिस्कस करते हैं। क्रैमर रूल में x = होता है हमारे पास ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y इक्वल होता है हमारे पास ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। बोथ के डिनोमिनेटर्स में, दोनों में ax a डिटर्मिनेंट पे डिवाइड होगा, ay भी a डिटर्मिनेंट पर ही डिवाइड होगा। a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर चुके, ax कहाँ से आएगा वो रिपीट कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ख्याल रखेंगे। मैट्रिक्स ए के अंदर क्या करना है हमने, मैट्रिक्स ए के अंदर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, जो इक्वल वाला हमारे पास मैट्रिक्स है उसके साथ। फर्स्ट कॉलम नहीं लिखा 9 एंड -5, सेकंड कॉलम एज इट इज। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई हमें चाहिए। ए वाई में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज जो भी है हमारे पास 4 एंड -3, सेकंड कॉलम अब हटा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह पे इक्वल वाला जो हमारे पास है वो 9 एंड -5 ये मैंने लिख दिया। स्टूडेंट्स ए एक्स आ गया, ए वाई आ गया, हमें इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट। देन देख लें ए एक्स डिटर्मिनेंट = 9 - 5 1 एंड -1 ये डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। देन देख लें ए एक्स = इसका डिटर्मिनेंट, पहले हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 9 × -1 × -5। देन ए एक्स डिटर्मिनेंट = ये -9 9 × -1 हमारे पास हो जाएगा प्लस। देन ए एक्स डिटर्मिनेंट = -9 + 5 का आंसर हमारे पास आएगा -4। ये हमने ए एक्स फाइंड कर लिया। ए वाई चाहिए वो भी फाइंड कर लेते हैं। ए वाई ये डिटर्मिनेंट 4 3 9 एंड -5 ये डिटर्मिनेंट, तो क्या बनेगा ए वाई इसका डिटर्मिनेंट। काम हमारा डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सबसे सिंपल मेथड 4 × -5 डायगोनल एंट्रीज -3 × ये 9 फिर इनको मल्टीप्लाई। देन ए वाई डिटर्मिनेंट = ये -20 एंड माइनस हो जाएगा हमारे पास 27। तो स्टूडेंट्स देख लें ज़रा, हमने क्या किया है 4 एंड -3 9, तो माइनस बिल्कुल जी ये हमारे पास था, ज़रा ख्याल रखिएगा ये -3 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन ए वाई डिटर्मिनेंट = हमारे पास +7, ये ए वाई आ गया। फार्मूलाज लिखे हैं,
एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट जो कि -4 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट लिखना है जो कि हमारे पास क्या है -1। देन यहाँ से देख लें एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा +4 बिकॉज माइनस से ये माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से y है, दोबारा लिखना चाहें लिख लें, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। देन y इज इक्वल टू ए वाई हमने निकाला हुआ है 7 और ए डिटर्मिनेंट -1। तो यहाँ से देख लें y इज इक्वल टू, इस माइनस की वजह से स्टूडेंट्स ये जो +7 था ये -7 हो जाएगा। ये आप लोग का 6th पार्ट है और 6th पार्ट में हमारे पास x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -7 है। सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखते होते हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4, फिर y की वैल्यू और इस तरह से पेयर की शेप में लिखेंगे। तो ये हमारे पास यूजिंग क्रैमर रूल इस क्वेश्चन का इस पार्ट का सोल्यूशन है 4 and -7 जो कि हमारा आंसर है। अब हम इसी क्वेश्चन को गौर से देख लें, क्रैमर रूल्स नहीं, अब हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये पूरा पोर्शन अब मैं रेज कर देता हूँ। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, आंसर रहने देते हैं बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ जो मर्जी मेथड हम यूज़ कर लें, इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास सेम आएगा, रिजल्ट आंसर उसका सेम आएगा। हमारा काम देख लें, यहाँ पर क्या होगा, लेट कर लिया हमने ए, जो एक्स्ट्रा काम करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में दूसरे मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे कि वो हमारे पास क्या है x, और जो थर्ड मैट्रिक्स है उसको हम लेट कर लेंगे वो हमारे पास है b 9 and -5। ये हमारे पास स्टूडेंट्स सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम, मैट्रिक्स को लेट करेंगे, तीनों के नाम, डिटर्मिनेंट भी हम एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या होता है, इन्वर्जन मेथड है, मैट्रिक्स का इन्वर्स चाहिए होगा तो हम क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का हम क्या कर लेते हैं, एडजॉइंट भी ले लेते हैं। एडजॉइंट में देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 4 -3 1 and -1। तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में 4 and -1 डायगोनल एंट्रीज हैं, इनकी हम क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे, इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। बाकी जो एंट्रीज हैं ये +1, ये -1 हो जाएगा, ये जो -3 है ये +3, हम इनके सैंपल्स चेंज करते हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। इनवर्स चाहिए हमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट साथ एडजॉइंट ऑफ आ मैट्रिक्स ए, ये इनवर्स का फार्मूला हुआ। देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट, उसका आंसर हमने पहले निकाला हुआ है जो कि क्या है हमारे पास -1 है। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, -1 3 -1 एंड ये हमारे पास 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जरा इसको देख लें आप लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस बात को जरा देख लें, 1 ओवर -1 मीन्स -1 आएगा। जब इस माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है तो +1 हो जाएगा, ये -1 है, ये +1 +3 है, -3 +4 हमारे पास -4, ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। क्यों कि ये हमारे पास ये बाहर माइनस है, हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ए इनवर्स हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, इसको मैं इधर ही रहने देता हूं। ए इनवर्स जरा देख लें इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, इसको चेक करेंगे। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया हुआ है ए, इज साथ क्या है हमारे पास, ये x एंड y, इसको नाम हमने दिया हुआ है x का। इक्वल में हमारे पास b मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं b, ax इज इक्वल टू b। देन x इज इक्वल टू क्या बनेगा, a इनवर्स और ये b हो गया हमारे पास। a इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है, ये ऊपर रिजल्ट मौजूद है 1 -3 1 एंड -4, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा b मैट्रिक्स है हमारे पास 9 एंड -5। मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या होगा जरा देखें। ये हमने रो की तरफ चलना है और इधर कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 9, मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज प्लस, आगे मूव करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास -5। सेकेंड रो में आ जाए, ये हमारे पास क्या है -3 मल्टीप्लाइड बाय 9
प्लस नेक्स्ट मूव करेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाय ये हमारे पास हो जाएगा -5। इसी बात को आगे लेके चलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में। ये हमारे पास x के इक्वल था, वही कुछ मैं लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 9 माइनस हमारे पास हो जाएगा 5 बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 ये -3 मल्टीप्लाइड बाय 9 ये हो जाएगा -27 प्लस हमारे पास क्या है 20। ये मैट्रिक्स बन गया बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20। x किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, उसको भी आप रिप्लेस कर दें, वो हमारे पास है xy इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 9 - 5 4 -27 प्लस 20 ये बचेगा हमारे पास -7। इक्वालिटी है हमारे पास मैट्रिक्स के बिटवीन इक्वल लगा हुआ है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -7, जो कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन दो इक्वेशंस का हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है। क्रैमर रूल से भी आप लोग के सामने हमने फाइंड आउट किया हुआ था, सेम सॉल्यूशन होगा, सेम वैल्यूज आएंगी, जो कि हमारे पास इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका 6th पार्ट बोथ मेथड से मैंने आप लोग को सिंप्लीफाई करा दिया, हल करा दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं 7th पार्ट पे, चेक करा देता हूं। कोशिश है मेरी कि आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए, क्लियर हो जाए। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना, अंडरस्टैंड करना स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा रहा हूं, आप लोग इसी पैटर्न को, इसी मेथड को फॉलो करेंगे, तब आप लोग के मार्क्स जो हैं जो आते हैं एक पार्ट लॉन्ग के लिए अंदर, बिल्कुल आप लोग कोई काम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिटेल से करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। 7th पार्ट को देखते हैं। 7th पार्ट में क्या है, पहला काम जो हमारा मेथड है, पहले मैं अब क्रैमर को कर रहा हूं, क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। इन्वर्जन मेथड बाद में डिस्कस होगा। इक्वेशंस क्या है, 2x - 2y 2x - 2y इज इक्वल टू हमारे पास है 4। 7th पार्ट की इक्वेशन लिख रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास -5x एंड -2y इज इक्वल टू -10। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशंस हैं 7th पार्ट की। काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम इन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट। 2 एंड -5 कॉलम बन गया, -2 एंड -2 ये दूसरा कॉलम इस मैट्रिक्स का। साथ ही वेरिएबल्स को इस तरह से x एंड y को कॉलम में और इक्वल में ख्याल रखना है, इसके बिटवीन कोई सिंबल नहीं है, यहां पर इक्वल है, इक्वल वाले ही वैल्यूज हम यहां पर लिख देंगे। क्रैमर रूल में हम जस्ट मैट्रिक्स को लेट कर लें, जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है a, वो हमारे पास है 2 -5 -2 एंड ये -2 हो जाएगा। सबसे पहला काम, हमारा काम स्टार्ट ही इधर से होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही इधर से चलेगा। हम गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कहलाता है, उसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में देख लें आप लोग के सामने है a डिटर्मिनेंट, ये पहले डायगोनल इंट्रीज 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ऑलवेज माइनस, ये इनके सिंबल्स हैं -2 एंड -5 एज इट इज मल्टीप्लाई। देन a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये -4 एंड ये भी -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो जाएगा, सॉरी। तो अब यहां से देख लें a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14, जो कि आगे हम क्रैमर रूल में यूज करेंगे। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बार बार फाइंड कर रहे हैं, बार बार यूज हो रहा है। अब इसमें आप लोग को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमें क्या चाहिए होता है क्रैमर रूल के अंदर, x इक्वल टू, मैं फार्मूलाज भी रिपीट कर रहा हूं, ax ओवर a डिटर्मिनेंट होता है एंड y हमारे पास इक्वल होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। रिक्वायरमेंट्स हमारी यहां पर ax इक्वल होता है हमारे पास, क्या लिखते हैं हम, x है तो मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे 4 एंड -10 जो इक्वल में मैट्रिक्स होता है। सेकंड कॉलम एज इट इज -2 एंड ये -2। बिल्कुल इसी तरह से अब ay हमें चाहिए, ay में क्या करेंगे, मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम एज इट इज 2 एंड -5 और सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा जो इक्वल में मैट्रिक्स है 4 एंड -10 के साथ।
डिटर्मिनेंट चाहिए इनके, बोथ मैट्रिक्सेस के डिटर्मिनेंट। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक, सिंपल मेथड, बार बार यूज हुआ। ब्रैकेट हटा के डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। क्या करते होते हैं हम, डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लायर बाय 4 मल्टीप्लायर बाय -2 और माइनस आएगा ये एंट्रीज -2 एंड -10 एज इट इज। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें -8, देन ये -10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, तो हमारे पास ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8 एंड -20, हमारे पास क्या हो जाएगा -28। आप लोग कैलकुलेटर अलाउड है 9th के अंदर, सैम्बल्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में इश्यू है, तो कैलकुलेटर पे -8 -20 लिखें तो आप लोग को रिजल्ट दे देगा -28। फार्मूला क्या है, मैं अगर दोबारा लिख दूं x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट -28 डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट हमने यहां निकाला है, वो क्या है हमारे पास -14, देन x इज इक्वल टू ये 2 के साथ कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, तो x इज इक्वल टू 2। हमारे पास 7th पार्ट के अंदर x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 आ गई है। नेक्स्ट आप देख लें, हमारे पास यहां पर y की वैल्यू कैसे आएगी, हम पहले इसका ले लेते हैं y डिटर्मिनेंट 2 -5 4 एंड -10 डिटर्मिनेंट अप्लाई, देन क्या बनेगा ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू -10, पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई, ऑलवेज -4 इंटू -5, तो ये हो जाएगा -20 एंड +20, बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप लोग के सामने रिजल्ट ay डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फार्मूला क्या है, y का ऊपर लिखा है, फिर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, देन y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट 0 एंड ये -14 a डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है। तो यहां से देखें y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, बिकॉज 0 को हम किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये x की वैल्यू और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स y की वैल्यू। हम सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, मैं सेपरेट पहले x फिर y, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेयर की फॉर्म लिखेंगे, ऑर्डर पेयर की। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है स्टूडेंट्स। किस मेथड से, क्रैमर रूल से निकाला है आंसर। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी x एंड y का सेम यही रिजल्ट, यही वैल्यूज, यही कीमत आनी चाहिए। ये था आप लोग के पास क्रैमर रूल। इन्वर्जन मेथड पे हम आते हैं। अब मैं इसको रेज कर देता हूं, आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसको मिक्स नहीं करना कि क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को, बिकॉज जिस मेथड से आप लोग से डिमांड करेगा एग्जाम के अंदर, आप लोग उसी मेथड से ही इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, हल करेंगे। देख लें हमारे पास जब हम मैट्रिक्स को लेट कर रहे हैं, लेट करते हुए इन्वर्जन मेथड में ये काम कर लेंगे, ज्यादा बेहतर है कि x हमारे पास हो जाएगा जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है x एंड y, और हमारे पास जो b मैट्रिक्स है वो आ जाएगा अब 4 एंड -10, ये b मैट्रिक्स हो जाएगा। नाम दे दिया, डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट a का ऑलरेडी किया हुआ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लिख देंगे a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मीन सॉल्यूशन पॉसिबल है। ये लिख दें, मेंशन कर दें, ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमने करना है इनवर्स कैलकुलेट। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मैट्रिक्स का चाहिए होता है एडजॉइंट। किस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है, ए का, तो एडजॉइंट भी हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को लेंगे। और ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑलवेज हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, मीन जिसकी रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या होगा हमारे पास, साथ हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -5 -2 एंड ये हो जाएगा -2। तो क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज, सिंबल्स को नहीं छेड़ते, -2 एंड +2 रिप्लेस हो जाएंगे। अदर एंट्रीज -2 है तो ये +2, -5 है तो ये +5, प्लस का सिंबल हम लगाते नहीं है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। डिटर्मिनेंट मौजूद है, फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट और साथ ये एडजॉइंट ऑफ ए।
तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है -14, ये लिख दिया मैंने साथ, और एडजॉइंट है -2 5 2 एंड ये हमारे पास 2 इनवर्स हो गया। इसके बाद जिस बात को आप लोगों ने ख्याल रखना है, चेक करना है, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया हुआ है A का, तो ये एक इक्वेशन बनती है A, इसको नाम दिया हमने X का, ये X इज इक्वल टू, इसको नाम दिया हमने B का, तो AX इज इक्वल टू B, देन X इज इक्वल टू A इनवर्स B बनेगा, बिकॉज हम बोथ साइड्स को लेफ्ट से अगर हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी। दोनों चीजें हम निकाल चुके, क्या निकाल चुके हैं, X इज इक्वल टू A इनवर्स 1 ओवर -14, साथ हमारे पास -2 5 2 एंड ये 2, और इधर क्या लिखना है हमने B मैट्रिक्स है हमारे पास 4 एंड -10। मल्टीप्लाई कर लेते हैं मैट्रिक्सेस को, ये 1 ओवर -14 एज इट इज लिखा रहने दें। मल्टीप्लाई करते हुए रो की तरफ जाएंगे और इधर कॉलम की तरफ -2 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 4 के साथ। नेक्स्ट मूव करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये -10। नेक्स्ट रो पे आ जाएं, सेकंड पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, रो की तरफ मूव करें +2 मल्टीप्लाइड बाय ये 10। तो इसका रिजल्ट आप देख लेते हैं, x इज इक्वल टू ये 14 जहां मर्जी लगा दे, इधर भी लगाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -8 हो गया, प्लस -2 को मल्टीप्लाई -10 से करें -20, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास हो जाएगा +20 प्लस ये 20। इस सोल्यूशन को मैं नेक्स्ट चलाता हूं आगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। x हमारे पास अब हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, जरा गौर से देख लें, मैं इसको बाहर ही अभी लिख देता हूं, 1 ओवर ये -14 -8 एंड -20, ये हो जाएगा हमारे पास -28 प्लस 20 एंड -20 0। x किसके इक्वल है, x एंड y के, ये मैट्रिक्स है, हम यहां पर इसको नाम दे चुके हैं। इक्वल में क्या है हमारे पास, ये -28 डिवाइडेड बाय -14 एंड 0 डिवाइडेड बाय -14, बिकॉज 14 डिनोमिनेटर में है, तो हर एंट्री के नीचे या हर एंट्री को हम -14 पे डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये आप लोग के सामने 14, ये डिवाइड हो जाएगा 2 और माइनस से माइनस भी कैंसल, 0 समथिंग पे डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, 0। इक्वालिटी आ गई, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आप लोग के सामने है। x और y की सेम वैल्यूज आई हैं जो हमने क्रैमर रूल से, क्रैमर के मेथड से फाइंड आउट की थी। ये दोनों मेथड से आप लोग के पास एक्सरसाइज 1.6 का 7 पार्ट है। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। बिल्कुल यही मेथड, यही टेक्निक, लास्ट पार्ट उसे भी हम हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले रिस्पेक्टिवली हम उसको देख लेते हैं क्रैमर रूल से, और ऐसे ही फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी हम चेकआउट करेंगे कि हमारे पास सेम रिजल्ट साथ साथ चेक भी हो जाएंगे। कंफर्म हो जाता है कि सेम वैल्यूज आ रही हैं, तो दोनों मेथड से हमने सही इनको यूज किया है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हम देखते हैं पहले क्रैमर्स रूल से। इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू हमारे पास है 4, देन x प्लस 2y इज इक्वल टू है हमारे पास 8। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, बार बार हर क्वेश्चन में कह रहा हूं, फौरन बाद इक्वेशंस के हम क्या कर लेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। कोफिशिएंट कोई नहीं है तो +1 होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। -4 क्लियर है कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट +2, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। साथ ही वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखते हैं x और y, और इक्वल में इक्वल वाली वैल्यूज का भी मैट्रिक्स बना दे इस तरह से कॉलम में। क्रैमर रूल के अंदर जस्ट हम ऐसे ही लेट कर लेंगे कि a हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3 1 -4 एंड 2, ये कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को हमने लेट कर लिया। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे कब चलेगा,
जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसलिए पहले आप लोग इसका डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट कर लेंगे। देख लें क्या बनेगा डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस इंटू 1 इंटू माइनस 4। हमने इन दोनों को डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज माइनस आएगा और उसके बाद बाकी एंट्रीज को। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 माइनस एंड माइनस प्लस हमारे पास 4। तो यहां से देख लें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये 10 हमारे पास हो गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, इसलिए फिर हम क्वेश्चन को आगे चलाएंगे। जब इस तरह से हम लिख लेंगे तो क्या बनेगा, क्रैमर रूल के अंदर मैं क्रैमर रूल ही कर रहा हूं, उसको बाद में करूंगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को। इसमें एक्स क्या होता है बार बार बता रहा हूं, फार्मूलाज लिख रहा हूं, आप लोग भी इस तरह से पहले एक्स का फार्मूला फिर ऐसे ही ये वाई का फार्मूला लिख लेंगे कि हम एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट चाहिए, हम कैलकुलेट कर चुके। ए एक्स इसका ख्याल रखना है केयरफुली, अगर आप लोग इसको लिख देंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ए एक्स में मैट्रिक्स ए में कॉलम 1 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर इक्वल वाला मैट्रिक्स 4 एंड 8 और सेकंड कॉलम एज इट इज हो जाएगा। ए एक्स साथ ही ए वाई लिख दें तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम अब एज इट इज 3 एंड 1 और जो सेकंड कॉलम है वो अब रिप्लेस हो जाएगा 4 एंड 8 इक्वल वाले मैट्रिक्स से। इससे डिटर्मिनेंट चाहिए, इधर ही कैलकुलेट कर लूं। ए एक्स डिटर्मिनेंट 4 8 माइनस 4 एंड 2 ये हो गया डिटर्मिनेंट। सिंबल्स लगाएं कैलकुलेट करते हुए 4 एंड 2, ये 4 एंड 2 अब मैं इसलिए कर रहा हूं डायरेक्ट, बार बार यूज हो चुका। डायगोनल एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई माइनस ये 8 एंड ये माइनस 4, फिर ये एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई। बस इन बातों का सिंबल्स का ख्याल रखेंगे, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 माइनस एंड माइनस हमारे पास प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 8 को 4 से 32। देन ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 40। फार्मूला अगर मैं दोबारा लिख दूं आप लोग की आसानी के लिए, ये हमारे पास हो गया इसका फार्मूला एक्स का। वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास हो गया 40, ए डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 10, तो ये आप लोग के सामने कैंसल आउट। देन एक्स इज इक्वल टू 4 हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। वाई की वैल्यू पे आते हैं, डिटर्मिनेंट चाहिए, ये मैं पहले इसका ले लेता हूं डिटर्मिनेंट, बोथ साइड से ब्रैकेट्स हटा देंगे, डिटर्मिनेंट अप्लाई। देन ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हो गई हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से या 3 को 8 से, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। देन ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये हमारे पास 24 एंड माइनस 4। ए वाई डिटर्मिनेंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 24 माइनस 4, ये हो गया 20। वाई इज इक्वल टू फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये मैंने लिखा है, जस्ट आप लोग की आसानी के लिए दोबारा लिख दिया। y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ये 20 एंड ए डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके, 10 के इक्वल है, ये पुट हो जाएगा। तो यहां से देख लें y इज इक्वल टू, ऐसे अगर कैंसल आउट कर दें तो y इज इक्वल टू हमारे पास 2, x की वैल्यू हमारे पास 4, y की वैल्यू हमारे पास 2। सोल्यूशन सेट में लिखेंगे पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, इस तरह से हम पेयर बना देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर है यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, मैं बार बार कह रहा हूं। क्रैमर रूल को अब मैं रेज कर देता हूं, तरीक़ाकार देख लें, आंसर वही आएगा, इसलिए मैं आंसर को यहां पर छोड़ रहा हूं। चेक हो जाएगा क्या हमने बोथ मेथड से जो वैल्यूज निकाली हैं वो सेम हैं या नहीं है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, सारा काम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखेंगे। जब हम इसको लेट कर रहे होंगे तो हम लेट करते हुए इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम, x इज इक्वल टू हर मैट्रिक्स को लेट करेंगे, ये x एंड y एंड b इज इक्वल टू हमारे पास 4 एंड 8। डिटर्मिनेंट चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, निकाला हुआ है, तो इसके साथ हम इसका इजाफा कर देंगे।
कि हमारे पास ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है बिकॉज ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मींस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन्वर्जन मेथड है, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, उसके लिए हमें मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी चाहिए होगा। तो हम क्या कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 1 और क्या है -4 एंड ये 2। देन देख लें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमारा काम क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज हैं आपस में इंटरचेंज, -4 है +4 और ये +1 है -1, एडजॉइंट हो गया। फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, साथ हमारे पास, चले पहले फार्मूला लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके, जो कि हमारा क्या है 10, साथ एडजॉइंट ऑफ ए 2 -1 4 एंड ये 3। ए इनवर्स हो गया स्टूडेंट्स। इसको लेके चलेंगे हम, इसको नाम दिया हुआ हमने ए का, इस मैट्रिक्स को, तो ये ए, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है x इक्वल वैसे का वैसा, इसको हमने नाम दिया है b का। देन x इज इक्वल टू a इनवर्स b फॉर्म बन जाएगी। तो क्या होगा हमारे पास, x एज इट इज, a इनवर्स हम निकाल चुके, ये ऊपर मौजूद है 1/10 2 -1 4 एंड 3। क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ही सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। साथ हमने क्या लिखना है, ये बी मैट्रिक्स, वो हमारे पास है 4 एंड 8। मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/10 को आप लोग रहने दें एज इट इज, बाहर ही मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए अब इस तरह से कर लेंगे। रो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, इसको और इससे मल्टीप्लाई। सेकेंड रो में आ जाए -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो क्या बनेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 1/10। क्या लिखेंगे इसको, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें -4, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये 24। इसी बात को ही मैं आगे चला रहा हूं, जरा गौर से देख लें। x इज इक्वल टू 1/10, 8 प्लस 32 40 आंसर आ जाएगा इसका, -4 प्लस 24, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास +20। ये वाला x एंड में जाके रिप्लेस कर देता हूं, किसके इक्वल था, x एंड y इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स ही लगाएंगे आप लोग, ये 40 अब डिवाइडेड बाय 10, ये 20 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म। देन xy इज इक्वल टू, देख लें जरा, कैंसिल हो जाएगा 4 और यहां से ये भी कैंसिल, ये 2, इक्वालिटी है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, ये 4 के इक्वल होगा x, y 2 के इक्वल, ये हमारे पास x और ये y की वैल्यू। क्रैमर रूल से हम पहले x और y की वैल्यू निकाल चुके थे, जो कि आप लोग के सामने है, 4 एंड 2 बनती है, जो कि हमारा इस इक्वेशन, इन दो इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। जो गिवन 2 इक्वेशन थी, ये हमारे पास किसके इक्वल था, 4 के इक्वल था। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग को उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी भी